मैं आपके पास आ रही हूं प्रेम कुमार जी। जिस तरह से ये खबर आई है, उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेस पार्टी और उद्धव के बीच में सीटों को लेकर एक लड़ाई चल रही थी। 23 सीटें वो मांग रहे थे। यहां तो पार्टी भी नहीं रह रही है। अब स्पीकर का फैसला भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ गया है। ये बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए। देखिए, स्पीकर का फैसला ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है। एक नाथ शिंदे एक दिन पहले मिले थे, सबको लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा। और जो तर्क दिए जा रहे हैं, जिस समय पार्टी थी, जब एक नाथ शिंदे को हटाया गया था, उस समय उद्धव ठाकरे के पास बहुमत था। और बहुमत तो बाद में जब असम में जाके रखा गया, वहाँ उसके बाद में ईमेल से बताया गया कि हमारे पास बहुमत है, ईमेल से सरकार बन गई। वो सारी चीज़ें, जब सारी संवैधानिक संस्थाएं अगर इसी तरीके से काम, फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा, जैसे बिल्किस बानो का पलटा था वैसे ये भी पलटेगा, क्योंकि ये गलत तरीके से फैसला लिया गया है। असंवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और उसकी ये मिली भगत जो है उसका नमूना देखने को मिला है। जनता के बीच तो जा ही रहे हैं, चुनाव में भी जाएंगे और जो भी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी शिवसेना के रूप में उद्धव ठाकरे को ही मान्यता मिल रही है। लेकिन एक असंवैधानिक सरकार चल रही है। बार बार निलंबित किया गया, फैसला लेने से बच रहे थे, डर रहे थे। स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 जनवरी तक फैसला लेना है और आखिरकार जब वो लेना था तो एक नाथ शिंदे जी के साथ उनकी मुलाकात होती है, सांठगांठ होती है और ये फैसला आता है। बिल्कुल आप कह रहे हैं एक नाथ शिंदे से उनकी मुलाकात होती है और सांठगांठ होती है, ये आपने कैसे कह दिया है कि प्रेम कुमार जी आप तो सीधे सीधे स्पीकर के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि सांठगांठ के बाद आया फैसला है। मुलाकात पर सवाल 2018 वो कह रहे चुनाव नहीं कराया पार्टी में, कौन था पार्टी का अध्यक्ष? चुनाव हुआ क्या शिवसेना में? शिवसेना में चुनाव हुआ था कैसे? इसका जवाब तो शिवसेना देगी। नहीं तो आपने तो आरोप तो ऐसा लगा रहे जैसे आप शिवसेना के कार्यकर्ता हो। नहीं, आरोप तो जब शिवसेना आपने स्पीकर के फैसले पर आरोप लगाया है सर। आप कह रहे हैं कि सांठगांठ हो गई। फैसले की घड़ी से ठीक पहले मुलाकात, क्या मतलब है इसका? आप ये कह रहे हैं कि सांठगांठ हुई है, तो आप यही कह रहे हैं ना कि सांठगांठ के बाद फैसला आया? बिल्कुल आया। जो बातें स्पीकर ने कही देखेगी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ जो बातें स्पीकर ने कही हैं, राहुल नार्वेकर जी ने कही हैं, उन बातों में से कौन सी बात गलत है? 2018 के बाद से चुनाव हुआ पार्टी में? एक नाथ शिंदे पार्टी अध्यक्ष का फैसला नहीं, कार्यकारिणी का फैसला होता है। ये पार्टी संविधान की बात है। इन तीनों में से कोई भी बात गलत है क्या? का जो 1999 और 2018 का बोले, लेटेस्ट संविधान चलेगा कि 1999 का चलेगा? 2018 के हिसाब से उद्धव ठाकरे को फैसला लेने का हक है। 1999 का संविधान बता रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, चुनाव नहीं हुआ पार्टी में, वो यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पार्टी में चुनाव नहीं हुआ, यही तो गलत तरीके से देखा गया। चुनाव ही फैसला ले रहे हैं, कार्यकारिणी कहाँ है? चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं है। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे थे और 1999 के संविधान के बजाय 2018 का जो संविधान है उसको देखा जाना चाहिए था और उस हिसाब से उद्धव ठाकरे का फैसला सही होना चाहिए। अगर हमारे बाकी मेहमान जुड़ गए तो जरा उन्हें दिखाइए स्क्रीन पर। मैं सिर्फ ये कह रही हूं प्रेम कुमार जी कि जिस तरह से ये फैसला आया है, महाराष्ट्र की राजनीति में इसका असर क्या होगा, मैं ये समझना चाह रही हूं। कांग्रेस पार्टी अब उद्धव को 23 क्या 20 क्या 15 भी देगी सीटें? देखिए, ये तो सीट शेयरिंग एक अलग मसला है, लेकिन इतना जरूर है कि एक नाथ शिंदे ओरिजिनली उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले कहीं नहीं है। मुंबई का लोकल चुनाव तक महानगर पालिका का नहीं कराया जा रहा है डर के मारे। जो भी बाई इलेक्शन हो रहा है वो मुझे लगता है इलेक्शन जो है प्रेम कुमार जी, इट इज द फाइनल वर्डिक्ट। और इसीलिए मैं हर्षवर्धन जी जुड़ गए हमारे साथ। हर्षवर्धन जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि उद्धव गुट की मांग को स्पीकर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे पार्टी का फैसला नहीं ले सकते, वो सिर्फ पार्टी प्रमुख जरूर थे, लेकिन कार्यकारिणी का जो फैसला है वो ऊपर है। यानी कार्यकारिणी ने जो फैसला लिया, शिंदे गुट के साथ सारे जो नेता आए और उसके बाद उन्होंने एक नाथ शिंदे को अपना नेता माना, उसे ऊपर रखा है स्पीकर ने। अब मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, जनता का वर्डिक्ट फाइनल होता है। अगर प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं कि जनता का वर्डिक्ट फाइनल है, तो फिर तो 24 के चुनाव है, बहुत जल्द है फैसला आ जाएगा। स्पीकर को नहीं भी मान रहे। सुचेता, देखिए 2-3 चीजें हैं, हाँ। बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसमें कोई भ्रम ही नहीं है कि जनता का ही आखिरी निर्णय होगा। और मैं तो प्रसन्न होऊंगा कि इस देश में
टीवी की बहस से लेकर राजनीतिक दल चलाने वाले लोग जनता के निर्णय का सम्मान करें और जनता का अपमान करना बंद करें, क्योंकि जनता जब वोट दे देती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे तो ईवीएम में गड़बड़ हो गई, अरे क्या हुआ जीत गए तो इतने % अभी पाए हैं मोदी, अभी इतना तो विरोधी है। तो इस तरह की नासमझी वाली बातें अब करना लोग बंद करेंगे। मैं प्रेम जी से बिल्कुल सहमत हूं कि जनता का निर्णय आखिरी निर्णय होता है और वो निर्णय फिर से अभी चुनाव है। अब जो विधानसभा अध्यक्ष निर्णय सुना रहे हैं जरा उसको समझना चाहिए। और मुझे तो लगता है आज जो एक लाइन आई है इस लाइन को ध्यान से सुना जाना चाहिए। राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना पक्ष प्रमुख मतलब पार्टी नहीं हो सकता है। शिवसेना पक्ष प्रमुख की इच्छा मतलब पार्टी की इच्छा नहीं हो सकती। जिस बात को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि परिवारवादी पार्टियां, इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरह से क्रैश कर गया, परिवारवाद पर आज का ये निर्णय बहुत बड़ी चोट है। और ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ दिया, ये आरोप लगता है, साफ साफ दिख भी रहा है कि एकनाथ शिंदे उनके साथ चले गए। लेकिन जिस पार्टी को जिसको हम कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर अपने पार्टी के संविधान के अनुरूप काम करने की स्थिति नहीं है, जो पार्टी को मजाक की तरह चलाते थे कि अच्छा ठीक है भाई एक ही दल का नेता है, एक ही परिवार का नेता है, वही जो तय कर देगा वो अंतिम सत्य होगा। अब पार्टियों को अपने संविधान को, पार्टियों को अपने आंतरिक चुनाव को, उस चुनाव के अनुरूप उनकी जो राष्ट्रीय कार्य समिति होगी उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से रखना होगा। और सुचेता जी ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, हो सकता है बड़ी खंडपीठ इसकी सुनवाई करे, क्योंकि चुनाव के सुधार को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, उसमें दल बदल कानून भी आता है। और क्या एक व्यक्ति पूरी पार्टी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह चला सकता है? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? ये भी एक बड़ा सवाल आज राहुल नार्वेकर जी के निर्णय से सामने आया है। मैं चाहूंगा कि अच्छा हो कि इस पर बड़ी खंडपीठ में बहस हो और चुनाव सुधार के साथ साथ, दल बदल के साथ साथ, 10th शेड्यूल के साथ साथ इस पर भी चर्चा हो कि जो पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र है, जो पार्टियां एक व्यक्ति की गिरवी रहती हैं, वो लोकतंत्र के लिए कितना उचित। ये आपने जो बात कही है कि पार्टी प्रमुख के ऊपर ये सारा दारोमदार नहीं हो सकता है, और उन्होंने बड़ी बात कही है प्रेम कुमार जी, वो कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं देख सकते हैं कि परिवार के चलते पार्टी आगे भी परिवार ही चलाएगा, उसी का खामियाजा शिवसेना ने उठाया है। उद्धव ठाकरे फैसला करेंगे नहीं है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें हो रही है यहाँ, और परिवारवाद पर बात होने लग गया। यहाँ पर देखिए पूरी की पूरा का पूरा मंत्री परिषद बदल देता है एक आदमी बैठ करके दिल्ली से, और ये नैतिकता की सर बड़ी खबर जरा बता दूं, एक मिनट प्रेम कुमार जी आपको रोक रही हूं, मैं वापस आ रही हूं, लेकिन बड़ी खबर ये है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये स्पीकर ने कह दिया है। उद्धव गुट की सभी मांगे खारिज कर दी गई हैं। शिवसेना, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये स्पीकर ने फैसला सुनाया है। उद्धव गुट की मांगे खारिज कर दी है। अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, उद्धव ठाकरे जो अब स्पीकर के फैसले से भी उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी है, क्योंकि शिंदे गुट ही असली शिवसेना। महाराष्ट्र में क्या उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना का अंत यही है? यूबीटी हम क्यों कहते हैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे? क्योंकि शिवसेना का पहले ही सिंबल, पार्टी का नाम इलेक्शन कमीशन एकनाथ शिंदे को दे चुका है। अब स्पीकर का भी फैसला उद्धव ठाकरे के खिलाफ है। शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये स्पीकर का फैसला आ गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो सरकार चल रही है उसमें बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे सरकार है, और एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे से अलग होकर उन्होंने असली शिवसेना होने की बात कही, अब स्पीकर की भी मोहर उस पर लग गई है, यानी स्पीकर ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसला सुनाया है। शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। अब इसका जो मैं बार बार कह रही हूं, इसकी राजनीतिक जो असर है 2024 के मद्देनजर समझिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हमारे